नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं एमपीसीएचओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एमपीसीएचओ का कंप्लीट सिलेबस एमसीक्यू के थ्रू हम सॉल्व कर रहे हैं और पिछले लास्ट 1 मंथ से हम इस मिशन पे लगे हुए हैं और अब एग्जाम जो है नियर बाय आ रहा है और हम भी सिलेबस की पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। कम्युनिकेबल डिजीज हम पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में जो डिस्कशन किया था उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है वॉर्म इन्फेस्टेशन। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे वॉर्म इन्फेस्टेशन क्या होता है और हेलमंथीज क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, इनके पॉजिटिव एजेंट क्या होते हैं, डायग्नोस्टिस कैसे करते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड्स क्या होते हैं और ट्रीटमेंट के तरीके क्या काम में लेते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करना बहुत जरूरी है ताकि मैक्सिमम लोगों की हम मदद कर सके। शेयर करने का मन ना करे तो भी शेयर करना पड़ेगा। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप चाहते हैं कि हर एक वीडियो आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। टॉपिक है आपका वॉर्म इन्फेस्टेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो सबसे क्लासिक बना हुआ एग्जाम के अंदर और वो यही है कि जो नेशनल डीवॉर्मिंग डे है वो कौन सा होता है, डीवॉर्मिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा हुआ भी है। वॉर्म इन्फेस्टेशन का ट्रीटमेंट का जो मेडिकेशन है डीवॉर्मिंग एजेंट कहलाते हैं और डे जो है वो डीवॉर्मिंग डे कहलाता है। तो डीवॉर्मिंग डे जो है वो कब सेलिब्रेट करते हैं? 10 जनवरी, 10 फरवरी, 10 मार्च, 10 अप्रैल। 4 ऑप्शन यहाँ पे है। डीवॉर्मिंग डे आपको बताना है। तो डीवॉर्मिंग डे जो होता है उसका क्लासिकल टाइम पीरियड जो है द एग्जैक्ट टाइम पीरियड इज 10 फरवरी। फरवरी मंथ के अंदर 10 तारीख को नेशनल डीवॉर्मिंग डे के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करें। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जनवरी, मार्च और अप्रैल नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूँ। मैक्सिमम लोगों को ये बात पता थी, बहुत ही शानदार, लेकिन कुछ लोगों ने गलत भी किया है। याद रखिएगा मार्च में एग्जाम है, फरवरी में हम डीवॉर्मिंग डे जो है वो मना के आए हैं, है कि नहीं है? इंपॉर्टेंट बात है 10 फरवरी। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज है मोस्ट कॉमन हेलमंथिक इन्फेक्शन। हेलमंथिक जो इन्फेक्शन होते हैं वो बेसिकली 4 तरीके के हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कॉमनली 4 तरीके के हेलमंथिक इन्फेक्शन होते हैं। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है गुनिया वर्म, सेकंड लिखा हुआ है राउंड वर्म, थर्ड लिखा हुआ है हुक वर्म, फोर्थ लिखा हुआ है टैप वर्म। गुनिया वर्म, राउंड वर्म, हुक वर्म और टैप वर्म, ये चारों के चारों क्या है? वर्म है, हेलमंथिक है। और इन चारों में मोस्ट कॉमन हेलमंथिक इन्फेक्शन कौन सा होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा है। मतलब आपको इन चारों में से मोस्ट कॉमन टाइप का हेलमंथिक इन्फेक्शन बताना है। तो कौन सा मोस्ट कॉमन रहेगा, फटाफट से जवाब लिखिएगा। गुनिया वर्म, राउंड वर्म, हुक वर्म या टैप वर्म, मोस्ट कॉमन टाइप का हेलमंथिक इन्फेक्शन। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने कोशिश की है और द करेक्ट आंसर इज राउंड वर्म। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। मोस्ट कॉमन, इन चारों में मोस्ट कॉमन हेलमंथिक इन्फेक्शन जो है वो किसको माना जाता है? राउंड वर्म को। राउंड वर्म इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलमंथिक इन्फेक्शन। गुनिया वर्म, हुक वर्म और टैप वर्म से ज्यादा जो देखने को मिला है वो है राउंड वर्म। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक और कतई जहर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है मोस्ट कॉमन वॉर्म इन्फेस्टेशन इन इंडिया। मोस्ट कॉमन हेलमंथिक इन्फेक्शन तो हमने पढ़ा है राउंड वर्म। अभी आपको जवाब देना है मोस्ट कॉमन वॉर्म इन्फेस्टेशन कौन सा है। मोस्ट कॉमन हेलमंथिक इन्फेस्टेशन तो कौन सा हो गया? राउंड वर्म। अभी हमने पढ़ा हेलमंथिक, है ना, मोस्ट कॉमन हेलमंथिक इन्फेस्टेशन। तो हेलमंथिक जो है वो तो कौन सा था? राउंड वर्म। अब पूछा जा रहा है मोस्ट कॉमन वॉर्म इन्फेस्टेशन कौन सा होता है। मोस्ट कॉमन वॉर्म इन्फेस्टेशन गुनिया वर्म, राउंड वर्म, हुक वर्म, टैप वर्म। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं और फटाफट से जवाब लिखिएगा। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत इस क्वेश्चन में भी नहीं है क्योंकि हमने पढ़ा कि मोस्ट कॉमन हेलमंथिक अगर राउंड वर्म है तो मोस्ट कॉमन इन्फेस्टेशन बी राउंड वर्म है। हेलमंथिक बोलो, वॉर्म इन्फेस्टेशन बोलो, बात एक ही है, जवाब भी एक ही है। द करेक्ट आंसर इज बी, नॉट ए। गुनिया वर्म इज नॉट मोस्ट कॉमन वॉर्म इन्फेस्टेशन, इट्स राउंड वर्म।
राउंड वर्म इज द मोस्ट कॉमन वर्म इन्फेस्टेशन। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हेलमिंथिक पूछो या वर्म इन्फेस्टेशन पूछो, मोस्ट कॉमन वर्ड जब भी लगता है याद रख लीजिएगा राउंड वर्म। आर फॉर राउंड, आर फॉर राजू सर के नाम से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले, क्योंकि कुछ चीजें जिंदगी में मोस्ट कॉमन होती है और उसकी शुरुआत आर से होती है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अब अगर इतना मोस्ट कॉमन इन्फेस्टेशन है तो इसका भी तो कोई कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होगा। अगर राउंड वर्म इतना मोस्ट कॉमन है तो इसका भी कोई कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होगा। तो मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो हेलमिंथिक इन्फेस्टेशन है राउंड वर्म, वो राउंड वर्म इज कोज्ड बाय, कौन सा इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है? फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है ड्रैकनकुलोसिस मेडिनेसिस, सेकंड है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस, थर्ड है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनल और फोर्थ वन है टीनिया सोलियम। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए। कौन सा राउंड वर्म का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है? याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस जो है वो गुनिया वर्म का पॉजिटिव ऑर्गन है। गुनिया वर्म का पॉजिटिव ऑर्गन है ड्रैकनकुलोसिस। बीमारी को ड्रैकनकुलोसिस भी बोलते हैं, और ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस इसका पॉजिटिव एजेंट है। दूसरा है एस्कैरियोसिस लुम्ब्रिकोइडस इज द पॉजिटिव ऑर्गन ऑफ राउंड वर्म। एस्कैरियोसिस भी बोलते हैं राउंड वर्म को एस्कैरियोसिस बोलते हैं, और एस्कैरियोसिस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका पॉजिटिव ऑर्गन एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडस है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी बनेगा, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडस। बीमारी है एस्कैरियोसिस, इसको हम बोल सकते हैं राउंड वर्म। तो करेक्ट आंसर है बी। और जो आपका एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनल है, ये हुकवर्म का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एस्कैरियोसिस लुम्ब्रिकोइडस जो है वो राउंड वर्म का क्या है, पॉजिटिव एजेंट है। ये बात अभी आपको याद रखनी है। हुकवर्म के बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन अभी आपको 2 बातें हैं, गुनिया वर्म और राउंड वर्म, ये 2 बातें याद रखनी है। और राउंड वर्म का पॉजिटिव ऑर्गन है एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडस। बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। अगली और इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि मोस्ट कॉमन इन्फेस्टेशन वर्म इन्फेस्टेशन राउंड वर्म है, तो ये राउंड वर्म का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? एक और इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में बनता है कि राउंड वर्म का मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट पेनिट्रेशन ऑफ द स्किन ऑफ फुट, फीकल ओरल रूट, रेस्पिरेटरी रूट या बॉडी फ्लूइड। एंड द करेक्ट आंसर इज फीको ओरल रूट। बी इज द करेक्ट वन। बहुत अच्छे, कई लोगों ने सही अप्रोच किया है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फीको ओरल रूट जो है वो राउंड वर्म का पॉजिटिव मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। राउंड वर्म जो है वो ट्रांसमिट कैसे होता है एक से दूसरे में, तरीका है फीको ओरल रूट, इन्फेक्टेड वाटर, फूड, फीको ओरल रूट, इसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। डायरेक्ट पेनिट्रेशन ऑफ द स्किन ऑफ फुट नहीं होता है, ये गुनिया वर्म का तरीका होता है। गुनिया वर्म का डायरेक्ट पेनिट्रेशन होता है फुट से, स्किन से फुट में। रेस्पिरेटरी रूट या बॉडी फ्लूइड से ये नहीं जाता। तो करेक्ट आंसर है बी, दैट इज फीको ओरल रूट। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने सही पकड़े हैं, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट देखिएगा। एक और कतई जहर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन ऑफ राउंड वर्म। राउंड वर्म इन्फेक्शन का रिजर्वायर कौन है? राउंड वर्म इस इन्फेस्टेशन का रिजर्वायर आपको पूछा है, मैन, कैट, काऊ या डॉग। रिजर्वायर जो रिसीव करता है, जो रखता है अपने अंदर, तो राउंड वर्म बीमारी किसको होती है? मैन को, कैट को, काऊ को या डॉग को। और जो पढ़ रहे हैं उन्हीं को होती है। डिजीज हमारे लिए चिंता का विषय है और हम बीमारी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बीमारी भी हमें ही होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? मैन, ए। देखिएगा, किसी भी क्वेश्चन का जब आप जवाब देते हैं तो उस क्वेश्चन के बारे में कंटेंट मायने नहीं रखता है, आपकी स्किल मायने नहीं रखती है, मायने रखती है आपका विल पावर, जवाब देने का विल पावर। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के पास में विल पावर की बहुत ज्यादा कमी दिख रही है। वो देखना भी चाहते हैं कंटेंट, लेकिन उसके ऊपर भरोसा भी नहीं करना चाहते। अब 2 बातें एक साथ कैसे हो सकती है कि नहीं है? विल पावर आपके अंदर होना चाहिए किसी भी काम को करने का। देखना है मतलब देखना है, लाइक करना है मतलब करना है, शेयर करना है मतलब करना है। विल पावर आपके पास में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्किल कई मायने ही नहीं रखती है ना। एक पंडित जी थे, वो उपदेश दे रहे थे किसी मतलब एक जगह थी जहाँ पे प्रवचन चल रहे थे। पंडित जी उपदेश दे रहे थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे धर्म की, और उन अच्छी अच्छी बातों में पंडित जी ने बताया कि विल पावर जो होता है वो आपकी स्किल से कई गुना ज्यादा मायने रखता है। जिस आदमी के पास में
एक छोटे से चावल के दाने के जितना विल पावर हो तो वो पूरी दुनिया, उसकी पूरी दुनिया बदल सकता है। विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विल पावर का मतलब होता है कि हाँ मुझे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है लाइफ के अंदर। तो जब ये बात एक आदमी के दिमाग में घुस गई, जैसे ही प्रवचन खत्म हुए वो आदमी जाके पंडित जी से मिला और बोला कि पंडित जी आपने एक बात बोली आज की, अगर आदमी के पास में स्किल हो या ना हो ये कोई मायने नहीं रखती है, अगर उसके पास में विल पावर है कि मुझे करना है और जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, अगर ये उसके पास में एटीट्यूड है तो लाइफ में बहुत कुछ अलग कर सकता है। पंडित जी ने बोला यस माय सन, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट बात है। तो उसने बोला कि मेरे को जन्म से दोनों पाँव में पोलियो है और मेरा विल पावर ये कहता है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा धावक बन सकता हूँ। स्किल तो मेरे पास में नहीं है, पोलियो है मेरे को, पाँव के अंदर है, लेकिन मेरा विल पावर कहता है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा धावक बन सकता हूँ। क्या मैं बन सकता हूँ? तो पंडित जी ने उसको देखा, दोनों पाँव में पोलियो थे। पंडित जी ने बोला कि आपको तो दोनों पाँव में पोलियो है, आप धावक कैसे बन सकते हो? बोले आप ही ने तो बोला था कि विल पावर जो है वो आपको डेफिनेटली दुनिया में सबसे आगे ले जा सकता है। पंडित जी शांत हो गए, उसके आंसर का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि पंडित जी के पास में भी इतना ज़्यादा मतलब जवाब था नहीं, इतना बड़ा विल पावर था नहीं। बात आई गई हो गई। उस घटना के 10 साल बाद में वो पैरालाइज आदमी दुनिया का सबसे बड़ा धावक बना और वापस आके पंडित जी से मिला और बोला आपकी उस लाइन ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैंने उसको बहुत सीरियस तरीके से लिया क्योंकि मेरे पास में विल पावर था, लेकिन आपने बोला कि विल पावर कला के ऊपर भारी पड़ता है और वास्तव में पड़ा और वो दुनिया का सबसे अच्छा धावक बना। याद रखना दोस्तों, याद रखना, कंटेंट मायने नहीं रखता है। मेरे को होना है मतलब होना है, बात इतनी सी है। और इसी विल पावर, इसी एटीट्यूड के साथ में अगर आपने जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, दुनिया का कोई भी दुनिया का कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकता। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, बीमारी कौन सी है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑप्शन क्या होने चाहिए, जवाब उसी तरीके के होते हैं, जवाब उसी तरीके के होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस पूछी है आपको राउंड वर्म की ड्रग ऑफ चॉइस आपको पूछी है और ऑप्शन लिखा हुआ है मेट्रोनिडाजोल, ऑप्शन लिखा हुआ है एल्बेंडाजोल, ऑप्शन लिखा हुआ है फ्लूकोनाजोल, ऑप्शन लिखा है कैनेस्टाजोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ड्रग ऑफ चॉइस कई बार पूछी हुई है और आपका विल पावर ये इंडिकेट करता है कि आपने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को हैंडल किया, बहुत ही शानदार। मैक्सिमम लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इट्स एल्बेंडाजोल, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दिस इज एटीट्यूड, विल पावर, क्वेश्चन का जवाब देना, क्वेश्चन को ढंग से सुनना और चीजों को समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है लाइफ के अंदर। और ये करते हुए हम जिंदगी में सफलता की सीढ़ी तक जरूर पहुंचेंगे। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, एल्बेंडाजोल ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है राउंड वर्म की। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। तो इस जो आपको ये लोगो दिख रहा है, इस लोगो के साथ में 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप दिखेगा आपको। ये ऐप है नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप। उस ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए, सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और अपना रिव्यू वहां पे लिख दीजिए। अब आप कहोगे साहब इस ऐप को हम क्यों इंस्टॉल करें? तो इस ऐप के अंदर आपको मिलेगा नोबल वेलकम टेस्ट सीरीज, कुछ वीडियो लेक्चर्स और कुछ पीडीएफ जो कि बिल्कुल फ्री है, अवेलेबल है एट प्रेजेंट। इसके अलावा इसी ऐप के ऊपर फ्यूचर के जितने भी नर्सिंग प्रोफेशन के एग्जाम्स आप देखेंगे उनके बारे में बहुत सारा कंटेंट इस ऐप के ऊपर आने वाला है। जो कंटेंट इस ऐप के ऊपर आएगा उसमें कुछ कंटेंट फ्री रहेगा, कुछ कंटेंट पेड रहेगा। उस पेड कंटेंट के अंदर अभी जो अवेलेबल पेड कंटेंट है वो है MPCHO टेस्ट सीरीज, श्योर सिलेक्शन टेस्ट सीरीज है ये। MPCHO का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में टेस्ट सीरीज 5 तारीख को शुरू हो चुकी थी और टेस्ट सीरीज 25 तारीख तक चलेगी। इस टेस्ट सीरीज के अंदर 1500 से भी ज्यादा, हमने तो यहाँ 1000 प्लस लिखा है लेकिन 1500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस है, क्योंकि हर टेस्ट सीरीज में 50 क्वेश्चन है और टोटल 35 टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये जो टेस्ट सीरीज है वो 5 तारीख से जो शुरू हुई है, वो सारी की सारी टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है और फ्यूचर में जो आ रही है वो भी रोज यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगी। आपको इसी प्राइस में, प्राइस है इसका 299, प्राइस इसका कितना है 299। इसी प्राइस के अंदर 35 टेस्ट पेपर मिलेंगे विद 50 क्वेश्चंस ईच। पूरा टेस्ट मॉक टेस्ट जैसा एग्जाम में होता है उसी आधार पे बनाया गया है। पूरा टेस्ट सॉल्व करें, अंत में उसका रिव्यू, पूरा का पूरा रिव्यू, आपका सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो क्या करेक्ट आंसर है वो भी देंगे और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सारे के सारे।
तो मेरे हिसाब से ये रामबाण का काम करेगी आपके लिए एमपीसीएचओ के एग्जाम के अंदर। इस टेस्ट सीरीज को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आज ही परचेज करें, सारे टेस्ट को दे और आगे जो आ रहे हैं उनको भी दे। टोटल 35 टेस्ट विद 50 क्वेश्चन ईच पूरा सॉल्व करें। आप बहुत ही मजे से इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठा पाएंगे। टेस्ट सीरीज का परचेज करने का तरीका है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है 7272029029 7272029029। इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे कर दीजिए 299। पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए और उसके बाद में टीम नोवल आपकी ये टेस्ट सीरीज एक्टिवेट कर दी जाएगी। डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित ये इंस्टीट्यूट लहरिया स्वीट होम के सामने भगत की कोठी न्यू पाली रोड जोधपुर में स्थित है। इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आज ही अप्रोच करिए और अपने एमपीसीएचओ में सिलेक्शन की श्योरिटी निर्धारित करिए। इसी शुभकामनाओं के साथ में आगे लेके चलता हूं। एमसीक्यू के सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट एमसीक्यू जो कि एक और धमाकेदार और कतई जहर क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, जिसको ध्यान से पढ़ के आपको जवाब देना है। और इस बार क्वेश्चन गुनिया वर्म से है, पूछा जा रहा है गुनिया वर्म का पॉजिटिव ऑर्गन क्या है। और आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने गुनिया वर्म के बारे में पढ़ा। तो इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है ड्रैकनकुलोसमीडियानेसिस। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। राउंड वर्म का पॉजिटिव ऑर्गन है एस्केरियसिस, राउंड वर्म जो हम पढ़ चुके हैं। और गुनिया वर्म का पॉजिटिव ऑर्गन है ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ए, ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है लास्ट केस ऑफ गुनिया वर्म इंडिया। इंडिया के अंदर गुनिया वर्म का लास्ट केस, इंडिया के अंदर गुनिया वर्म का लास्ट केस कहां देखने को मिला था, कब देखने को मिला था? जुलाई 1995 जोधपुर राजस्थान, जुलाई 1996 जोधपुर राजस्थान, जुलाई 1997 जोधपुर राजस्थान, जुलाई 1998 जोधपुर राजस्थान। लास्ट केस ऑफ गुनिया वर्म सीन इन, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की। एंड इट्स जुलाई 1996 जोधपुर राजस्थान, जुलाई 1996 जोधपुर राजस्थान में गुनिया वर्म का लास्ट केस मिला। और जुलाई के अंदर ही जोधपुर के अंदर राजू सर के नाम से एक आदमी पैदा हुआ। और जोधपुर के अंदर ही एक इंस्टीट्यूट है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, जो लहरिया स्वीट होम के सामने भगत की कोठी न्यू पाली रोड पे। तो ये जोधपुर बहुत फेमस है, ये जोधपुर बहुत फेमस है कुछ चीज़ों के लिए, जिसमें एक तो ये गुनिया वर्म के लिए फेमस है और दूसरा ये नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के लिए फेमस है, जो कि लहरिया स्वीट होम के सामने भगत की कोठी न्यू पाली रोड पे है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म इस इंस्टीट्यूट के अवेलेबल है। ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी भी अवेलेबल है। आज ही अप्रोच करिए। 6 मंथ की कंसेप्चुअल स्टडी, 30 के 30 दिन क्लासेज, हर मंडे को मेगा टेस्ट, मिनी टेस्ट, ऐसा कंसेप्ट जो आपको सक्सेस करेगा नॉट सेट में, सक्सेस करेगा ईएसआईसी में, आरआरबी, जीएमसीएच, सारे सीएचओ एग्जाम, सबके लिए कंसेप्चुअल स्टडी करनी हो तो एक ही जगह है, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, अगली एक और इंपॉर्टेंट और कतई जहर बात है कि इंडिया सर्टिफाइड फॉर एलिमिनेशन ऑफ गुनिया वर्म। गुनिया वर्म के एलिमिनेशन के लिए इंडिया को कब सर्टिफाइड किया गया था कि गुनिया वर्म एलिमिनेट हो चुका है? एलिमिनेशन का मतलब होता है कि पॉजिटिव ऑर्गन को प्रेजेंट है पर कोई भी केस नहीं है, ये एलिमिनेशन कहलाता है। वो कब इंडिया सर्टिफाइड हुआ? 1999, 2000, 2001 और 2002 कब हुआ सर्टिफाइड गुनिया वर्म एलिमिनेशन इंडिया से? एंड द करेक्ट आंसर इज 2000, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 2000 में इंडिया सर्टिफाइड हुआ था गुनिया वर्म एलिमिनेशन से। और ये सर्टिफिकेशन जो है वो WHO ने किया था। WHO ने सर्टिफाइड किया इंडिया को एलिमिनेशन ऑफ गुनिया वर्म से। नेक्स्ट देखिएगा, और टाइम जो है 2000 फरवरी में हुआ था ये। और 10 फरवरी को डी वॉर्मिंग डे भी बनाते हैं अपन, है कि नहीं है, 10 फेब को। तो इसका एलिमिनेशन फरवरी 2000 में हुआ था, WHO ने ये सर्टिफाइड किया था। अगला यहाँ पे बोला जा रहा है इंडिया सर्टिफाइड गुनिया वर्म डिजीज फ्री। एलिमिनेशन तो 2000 में हुआ था और गुनिया वर्म डिजीज फ्री इंडिया को कब किया गया था? सर्टिफाइड गुनिया वर्म डिजीज फ्री ये कब किया गया था? 1999, 2000, 2001 और 2002। डिजीज फ्री एलिमिनेशन हुआ था 2000 में और डिजीज फ्री किया गया था फरवरी 2001 के अंदर, 2001 के अंदर, फरवरी 2001 के अंदर इंडिया को गुनिया वर्म डिजीज फ्री कर दिया गया था। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है, हुक वर्म इज कॉज्ड बाय। हमने पढ़ लिया था राउंड वर्म के बारे में, हमने पढ़ लिया है गुनिया वर्म के बारे में। और गुनिया वर्म का पॉजिटिव ऑर्गन क्या था?
गुनिया वर्म का पॉजिटिव ऑर्गन था ड्रैकेनकुलस। अच्छा, इसके अलावा राउंड वर्म का पॉजिटिव ऑर्गन क्या था? एस्कैरियोसिस। राउंड वर्म का पॉजिटिव ऑर्गन था एस्कैरियोसिस। उसी तरीके से हुक वर्म का पॉजिटिव ऑर्गन था एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल। हुक वर्म, यही क्वेश्चन ने पूछा है, हुक वर्म का पॉजिटिव ऑर्गन बताओ, तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल। एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हुक वर्म का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। गुनिया वर्म हमने पढ़ा, राउंड वर्म हमने पढ़ा, एक है ड्रैकेनकुलोसिस, एक एस्कैरियोसिस बीमारी है, ड्रैकेनकुलस और एस्कैरियस। और एनसाइक्लोस्टोमा जो है वो हुक वर्म का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। हुक वर्म का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पे पूछा गया है, सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। और लास्ट वर्म इन्फेस्टेशन जो था वो है टेप वर्म। और सवाल ने आपको पूछा है, बता दीजिए लगे हाथों टेप वर्म का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। सवाल यहीं से बनेगा, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। अगर मैं गुनिया वर्म की बात करूं, फिर दोबारा से बोलूंगा, गुनिया वर्म की बात करूं तो ड्रैकेनकुलस मेडियानेसिस। अगर मैं बात करूं राउंड वर्म की, तो राउंड वर्म का है एस्कैरियस। राउंड वर्म का है एस्कैरियस लुम्ब्रिकोइडस। राउंड वर्म को एस्कैरियोसिस कहते हैं। अगर मैं बात करूं हुक वर्म की, हुक वर्म का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल। एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल। तो ऑप्शन ए फॉर गुनिया वर्म, ऑप्शन बी कॉज्ड राउंड वर्म, ऑप्शन सी कॉज्ड हुक वर्म। ड्रैकेनकुलस, एस्कैरियस, एनसाइक्लोस्टोमा। ऑप्शन डी टीनिया सोलियम कोजेज टैप वर्म। टीनिया सोलियम कोजेज टैप वर्म, ये क्या करता है? टैप वर्म करता है। और डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। टैप वर्म का पॉजिटिव ऑर्गन पूछा है, जवाब है इसका टीनिया सोलियम। जवाब है इसका टीनिया सोलियम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। एक और कतई जहर क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्रैकेनकुलियस आर ट्रू एक्सेप्ट। ड्रैकेनकुलियस के बारे में सारे स्टेटमेंट जो है ड्रैकेनकुलियस के बारे में सही है, एक को छोड़ के बाकी सारे स्टेटमेंट ड्रैकेनकुलियस के बारे में सही है। फर्स्ट है इंडिया हैज एलिमिनेटेड दिस डिजीज। सेकंड है निरिडाजोल प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज। थर्ड है द डिजीज इज लिमिटेड टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। और लास्ट है नो एनिमल रिजर्वायर हैज बीन प्रूव्ड। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। सब बातें, सब स्टेटमेंट सही है ड्रैकेनकुलियसिस के बारे में, जिसको हम गुनिया वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुनिया वर्म। गुनिया वर्म के बारे में सब बातें सही है, एक को छोड़ के। इसको नारू रोग भी बोलते हैं, नारू रोग। गुनिया वर्म, ड्रैकेनकुलियसिस 1996 में लास्ट केस दिखा था जोधपुर के अंदर। पहली इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया से ये एलिमिनेट हो चुकी है बीमारी, बिल्कुल सही बात है। इसका एलिमिनेशन हो गया था और WHO ने इसको 2000 में सर्टिफाइड किया इंडिया को गुनिया वर्म एलिमिनेशन। इसके अलावा डिजीज जो है वो लिमिटेड होती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, ये बात बिल्कुल सही है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ये डिजीज जो है ज्यादा देखने को मिली है, वहीं पे थी ये डिजीज। और कोई भी एनिमल रिजर्वायर इस बीमारी का नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों करेक्ट है। इसको प्रिवेंट, ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने की दवाई निरिडाजोल नहीं होती है, ये बिल्कुल खोटा स्टेटमेंट। इट्स नॉट द ड्रग दैट प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ गुनिया वर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी सारी बातें सही है। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक और इंफॉर्मेशन, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। MPCHO की फ्री टेस्ट, MPCHO की पेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के। प्राइस है 299। ऑनलाइन फोन पे या गूगल पे करें 299। नंबर है 7272029029। इस नंबर पे गूगल पे या फोन पे करके आज ही टेस्ट सीरीज को परचेज करें और MPCHO के एग्जाम को क्रैक करने के लिए खुद को मजबूती के साथ में अपने दाव को पेश करें। MPCHO की ये टेस्ट सीरीज जो है इसमें 1000 प्लस MCQs, लगभग 1500 से 1600 से भी ज्यादा MCQs है, जो कि आपको MPCHO के एग्जाम के सिलेबस के पैटर्न के ऊपर बनाए हुए मिलेंगे। तो आज ही अप्रोच करें इस टेस्ट सीरीज को। और परचेज करने का तरीका आसान है, फोन पे या गूगल पे करने के बाद में पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है और टेस्ट सीरीज को परचेज कर लेना है। और ये टेस्ट सीरीज जैसे एक्टिवेट होएगी, इस टेस्ट सीरीज में 5 तारीख को ये शुरू हुई थी, 25 तारीख तक चलेगी। जितने भी टेस्ट प्रीवियस हुए हैं वो भी सारे मिलेंगे और जो आगे आएंगे वो भी सारे आपको मिलेंगे। आप सारे के सारे टेस्ट देके इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऐप के ऊपर और ये डॉक्टर MD सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट ने आपको MPCHO के सिलेबस के पैटर्न पे थ्योरी लेक्चर भी प्रोवाइड किया है, जिसको भी आप परचेज कर सकते हो ऐप से। और थ्योरी लेक्चर पूरा आप
फायदा उठा सकते हैं अगर आप थ्योरी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो कि MPCHO के एग्जाम के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी करना तो नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेज लहरिया स्वीट होम के सामने भगत की कोठी न्यू पाली रोड पे चलती है। डॉक्टर MD सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेज जो है वो 2:30 बजे से शुरू होती है। 30 के 30 दिन क्लासेज लगती है। हर मंडे को मेगा टेस्ट होता है और खूब सारे मिनी टेस्ट जो कि सफलता की गारंटी बने हैं। कंसेप्चुअल स्टडी के साथ में कंसेप्चुअल मैटर, ऐसा मटेरियल जिसको यूज करके आप एम्स नॉर्सेट, ESIC, GMCH, PGI चंडीगढ़, रेलवे, CHO जैसे एग्जाम को बड़ी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो अगर सफलता की सीढ़ी आप चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। इंतजार किस बात का, सफलता की एक सीढ़ी, एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट है सफलता का NNI नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे दोबारा एक नए MCQ सेशन के साथ में। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप कुछ अच्छा और बेहतरीन सुन रहे हो तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं। मिलेंगे दोबारा एक नए MCQ सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।